आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 पॉइंट पर। पहला पॉइंट ये रहेगा स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन, और दूसरा है पर परागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि स्वपरागण के लिए या फिर पर परागण के लिए पौधे कैसे अपने आप को अनुकूलित करते हैं, जिनकी वजह से उनमें स्वपरागण या फिर पर परागण हो पाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ पौधे स्वपरागण करते हैं, कुछ पौधे पर परागण करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्वपरागण के लिए युक्तियां या फिर अनुकूलन। तो स्वपरागण प्रदर्शित करने वाले पादपों में कुछ विशेष युक्तियां या अनुकूलन पाए जाते हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है उभयलिंगिता यानी कि बाइसेक्सुअलिटी। तो किसी भी पौधों में स्वपरागण की जो सबसे बड़ी रीजन होती है, सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है उभयलिंगिता, यानी कि उसी पुष्प में यानी कि उस पौधे के पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, और ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी, या फिर हम कह सकते हैं द्विलिंगी। तो उभयलिंगी पौधों में स्वपरागण की जो चांसेस है वो बढ़ जाती हैं। जैसे हम बात करें उदाहरण के रूप में मटर की, तो मटर एक उभयलिंगी पौधा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे अनुकूलन की, जो कि है समकाल पक्वता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम होमोगेमी। तो होमोगेमी क्या होता है? तो मानते हैं कि कोई ऐसा पुष्प है जिसमें कि पुमंग और जायांग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं, यानी कि उस पुष्प में नर और मादा दोनों हैं, पुमंग और जायांग दोनों हैं, और दोनों ही एक साथ क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। और जब ये दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं तो इनमें क्या होता है? परागकोश का स्फुटन, और जो वर्तिकाग्र होता है परागकण को लेता है, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो जाती हैं। अगर ये दोनों अलग अलग होते, अगर एक ही समय पर मैच्योर नहीं होते, तो इनमें स्वपरागण नहीं हो पाएगा। लेकिन स्वपरागण का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है समकाल पक्वता यानी कि होमोगेमी। इसमें होता क्या है कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो एक साथ मैच्योर हो जाते हैं, और जब एक साथ मैच्योर होते हैं तो आसानी से परागकण स्फुटित होता है और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो यदि हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो गुलबास, जिसका वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस, उसके अलावा है सदाबहार, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैथरेंथस। तो इनमें समकाल पक्वता पाई जाती है, यानी कि पुमंग और जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं, जिसके कारण इनमें स्वपरागण की जो संभावना होती है वो बनी रहती है या फिर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अनुनमिल्यता यानी कि क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी होता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें की जो पुष्प होते हैं वो कभी खुलते ही नहीं, जबकि वो हमेशा बंद रहते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें की पुष्प नहीं खुलते उन्हें हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी फ्लावर। और ये पुष्प यदि खुलेंगे नहीं तो इसमें पर परागण के कोई चांसेस ही नहीं बनते, तो इनमें केवल स्वपरागण ही होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में लें, वायोला है, कनकौवा है जिसका वैज्ञानिक नाम है कॉमेलाइना। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनमें की पुष्प कभी नहीं खुलते। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो क्लिस्टोगेमी करके देता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये ऐसे अनुकूलन है जो कि स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं और पर परागण को रोकते हैं। सेम ऐसे ही कुछ ऐसी युक्तियां हैं, कुछ ऐसे अनुकूलन है जो कि पर परागण को बढ़ावा देते हैं, जिनके कारण स्वपरागण के जो चांसेस होते हैं वे बनते नहीं या फिर रुक जाते हैं। तो सबसे पहला अनुकूलन है स्वबंधता यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी। तो इसमें होता क्या है कि कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागकण का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूलन नहीं हो पाता, यानी कि जब उसी पुष्प से परागकण निकलते हैं और जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो अंकुरित ही नहीं हो पाते, उनसे पोलन ट्यूब बन ही नहीं पाते, और ये कंडीशन कहलाती है स्वबंधता। तो इसमें क्या कहता है, जो वर्तिकाग्र होता है वो परागकण को अंकुरित नहीं होने देता, मतलब अपने आप को एक तरह से बांझ रखता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्वबंधता। जैसे कि एग्जाम्पल में ले राखी बेल, अंगूर, पेटूनिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं इनमें जो वर्तिकाग्र होते हैं अपने ही परागकण को अंकुरित होने नहीं देते, तो जिसके कारण इनमें स्वपरागण नहीं होता, इनमें होता है पर परागण। तो ये तो थी पहली युक्ति। आइए देखते हैं अगली युक्ति क्या है। अगली युक्ति है एक लिंगिता यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी। तो सिंपल सा चीज है, सभी जानते हैं कि पादपों के समस्त पुष्पों में एक लिंगी होने पर केवल पर परागण ही हो पाता है, क्योंकि इनमें होता क्या है कि एक पुष्प नर होता है और दूसरा होता है मादा। तो एक पुष्प नर और मादा होने की वजह से, यानी कि नर और मादा अलग अलग होने की वजह से इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता, क्योंकि नर और मादा पौधे
या फिर ऐसा कारण होता है कि एक समय मैच्योर नहीं हो पाते, ऐसा भी होता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, लौकी है, तुरही है, इन सभी पौधों में एक लिंगिता पाई जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि कोई पौधा है उसका पुष्प एक लिंगी है, लेकिन पेड़ जो है वो द्विलिंगी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे ये तना है, मान लेते हैं हम लौकी का, तो यहाँ पर नर पुष्प है, ठीक है, और यहीं पे दूसरे जगह पर मादा पुष्प है, यानी कि एक ही पौधे पर दो पुष्प है, यानी कि पेड़ जो है द्विलिंगी है लेकिन पुष्प जो है वो एक लिंगी है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मक्के का, तो मक्के में ऊपर की ओर नर पुष्प होता है और नीचे की ओर मादा पुष्प होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौधे का जो पुष्प है वो तो एक लिंगी है, लेकिन पौधा क्या हुआ? द्विलिंगी हुआ, क्योंकि नर और मादा एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो पौधे हैं स्वपरागण तो नहीं कर सकते, परंतु सजात पुष्पी परागण कर सकते हैं, और हम स्वजात पुष्पी परागण को स्वपरागण का एक रूप मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। तो सजात पुष्पी परागण में जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो समान रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि एक ही पौधे के पुष्पों के बीच परागण होता है। तो होता तो है ये स्वपरागण का रूप, परंतु यह किस तरह से होता है? पर परागण के द्वारा या पर परागण की तरीके से होता है। पर परागण का अगला अनुकूलन देखते हैं, वो है भिन्न काल पक्वता। जैसा कि हम लोगों ने स्वपरागण में देखा था, समकाल पक्वता था, उसमें नर और मादा एक ही समय पर मैच्योर हो रहे थे। बट यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पौधों में जो पुष्प है उन पुष्पों में पुमंग एवं जायांग एक साथ परिपक्व नहीं होते, यानी कि उनके मैच्योर होने का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है मेल पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल बाद में हो, या फिर फीमेल पहले मैच्योर हो जाए और मेल बाद में हो। तो उस कंडीशन में स्वपरागण नहीं हो पाता, उस कंडीशन में होता है परपरागण। अब यदि परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होता है तो उसे हम बोलते हैं पुम पूर्वता, यानी कि प्रोटेंड्री। इस कंडीशन में मेल फीमेल से पहले मैच्योर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले गुड़हल, कपास, सूरजमुखी आदि। और यदि वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व होता है, यानी कि जो फीमेल पार्ट है वो मेल से पहले परिपक्व होता है, तो उसे बोलते हैं स्त्री पूर्वता, यानी कि प्रोटोगाइनी। और इस प्रकार का कंडीशन पाया जाता है ब्रेसिकेसी कुल वाले पौधों में। इसके अलावा आपको चंपा, बरगद इत्यादि में भी स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोगाइनी दिखाई देगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने स्वपरागण एवं परपरागण के लिए पौधों में क्या क्या अनुकूलन पाया जाता है उसके बारे में देखा और जाना।